एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? और आप सभी बिल्कुल डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स लगातार यहाँ पे अलग अलग जॉब के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। केवीएस एनवीएस के नोटिफिकेशन आने ही वाले हैं। आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए। इसके अलावा खासकर जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नीट 2024-25 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, ठीक है, कि आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। फ्रेंड्स, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। चलिए, तो यहाँ पर आपके बायोलॉजी के सेशन हम फिर से लेकर आ चुके हैं। बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको खासकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? और ऑप्शंस है कटल फिश, और इसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आप देख सकते हैं मोलस्का अ क्लास। सेकंड है ह्यूमंस, प्राइमेटा द फैमिली, हाउस फ्लाई, मस्का एंड ऑर्डर, टाइगर, टिग्रीज द स्पीशीज। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और सामने उनका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। और ये भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2011 सीबीएसई एपीएमटी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। चलिए आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर नेम्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? ओके, एंड द राइट आंसर इज टाइगर। टाइगर, टिग्रीज द स्पीशीज। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, टाइगर। टिग्रीज जो है टाइगर का स्पीशीज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हाइड्रा कैन पैरालाइज प्रे बाय? ऑप्शंस है निमोटोसिस्ट, टेंटेकल्स, माउथ, नन ऑफ द अबोव। AFMC 2011 का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। छोटे क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम इसी में चूक कर जाते हैं। हाइड्रा कैन पैरालाइज प्रे बाय नेमेटोसिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। Chlorag organ cells of earthworm are similar to vertebrate organ. Spleen, liver, kidney और lung. AFMC ये भी आपका 2011 में पूछा गया है, जहाँ पर जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, मेडिकल्स के एग्जाम्स हैं, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। बायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस एनवीएस, DSSB के एग्जाम्स के लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्लोराइड ऑर्गन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर सिमिलर टू वर्टिब्रेट ऑर्गन। किसके सिमिलर होता है वर्टिब्रेट से? लीवर के। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लीवर। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलोम इज इकानोडर्मेटा इज। सिलोम इन इकानोडर्मेटा इज। ऑप्शंस है स्यूडोसिलोमिक, हीमोसिलिक, शाइजोसिलिक, एंड्रोसिलिक। इकानोडर्मेटा का सिलोम कैसा होता है? किस तरह का सिलोम इकानोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है? ये भी आपका AFMC 2011 का PYCQ है। आंसर करेंगे फ्रेंड्स। सिलोम इन इकानोडर्मेटा इज एंड्रोसिलिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, इंसिंग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इक्थियोफिस, लंग्स,
फिशेस, लिजर्ड्स। isinglass is prepared from, और ये भी आपका प्रीवाइज सीक्यू है 2011 AFMC का, एंड द राइट आंसर इज फिशेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोअन्स एंड पोरीफेरेंस। प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरेंस में कनेक्टिंग लिंक क्या है इनमें से? ऑप्शंस है क्लियोना, ल्यूकोसोलेनिया, अस्केरला, प्रोटेरोस्पोंजिया। 2011 एम्स का क्वेश्चन है PYCQ। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जो क्लासेस आपके डिमांड पर ही बनाया गया है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। हम इतना मेहनत करें तो आपका कोऑपरेशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके एक कमेंट, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोअन्स एंड पोरीफेरेंस, एंड विच वन इज आवर राइट आंसर? Proterospongia is our correct answer. Option D is our right answer. Option D. Proterospongia. Okay, next question is 92 number question. The chordate features shared by the non-chordates are. Options देख लीजिएगा। Bilateral symmetrical, triploblastic conditions and bilateral symmetry, metamerism, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं? वही पूछा गया है कि द कॉर्डेट फीचर्स शेयर्ड बाय द नॉन कॉर्डेट्स आर। 2011 एम्स का PYCQ है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन अभी तक जो हमने कराए हुए हैं वो PYCQs आपको दिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो कॉर्डेट्स के हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? इनमें से कौन सा एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का होता है? ऑप्शंस है फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जेस, टिनोफोर्स, कोरल्स। आंसर कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग समझना सबसे पहले जरूरी है। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स आर द एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? ऑप्शंस है राउंड वॉर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, मोलास्कस आर असिलोमेट्स, इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, फ्लैटवर्म्स आर सिलोमेट्स। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल उस एनिमल के बारे में करेक्ट दिया हुआ है? और ये आपका 2010 का PYCQ है, CBSE AIPMT का। PMT के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। Which one of the following statements about certain animals is correct?
Roundworms are pseudocoelomates is the right answer. Option first is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 95. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का. मोलस्का एंड एनालिडा के बीच कनेक्टिंग लिंक क्या है? ऑप्शंस है पेरिपेटस, नियोप्लिना, प्रोटेरोस्पोंजिया, आर्कियोप्टेरिक्स. 2010 AFMC का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का. Okay, right answer is Neoplena. Option B is correct. Neoplena is the connecting link between Annelida and mollusca. Next question is, the term new systematics was given by. Options है Julian Huxley, Bateson, Linnaeus, Darwin. न्यू सिस्टमैटिक्स ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? The term new systematics was given by. Option is Julian Huxley is our right option. Option first is correct. Next question है, the biological definition of a species depends on. Options है the geographical distribution of two groups of organisms, reproductive isolation of two groups of organisms, anatomical and developmental differences between the two groups of organisms, differences in the adaptation of two groups of organisms. आंसर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको. क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और मुझे लास्ट में बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए. आपके फीडबैक्स मुझे मिलते रहने चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर भी क्या होगा बता दीजिए. द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज डिपेंड्स ऑन. किसी स्पीशीज का बायोलॉजिकल डेफिनेशन किस पर डिपेंड करता है? reproductive isolation of two groups of organisms. Option B is correct. Okay, sorry, ये शायद आपका कोड वाला है, जहाँ पर आपके हाँ यहाँ पर आपका कोड दिया हुआ है, आप आंसर देख लीजिएगा. only one, only two, only third और fourth. सो राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही था, जहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है. तो देखते हैं ऑप्शन बी आपका कहाँ पे दिया हुआ है. only two, बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. ऑप्शंस है रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, increases in mass, increases in the number of individuals, increases in width. और ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, या फिर आपके 1, 2, थर्ड, फोर्थ, आपके चारों ऑप्शन सही है. which of the following are considered as the twin characteristic of growth. ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक किसको कहे जाते हैं? ओके, द राइट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड. ओके, सेकंड एंड थर्ड इज आवर राइट आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स को पढ़ना है. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristic of growth. Metabolic reactions can
also be demonstrated outside the body in isolated cell-free system. Response to stimuli is a defining property of living organisms. आंसर कीजिएगा. Okay, and the right answer is जे तो हो चुका था ना, हमारा फोर्थ चल रहा था. ओके, ये आपका फोर्थ है. ओके, पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शंस एंड आंसर कीजिएगा. इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3. ये चारों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का. द बायनॉमियल सिस्टम असाइंस टू ईच ऑर्गेनिजम्स अ यूनिक नेम दैट डिस्क्राइब इट्स ऑर्डर एंड फैमिली, बॉडी प्लान एंड हैबिटेट, स्पीशीज एंड जीनस, फैमिली एंड स्पीशीज. आंसर करेंगे. चलिए, सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स. The binomial system assigns to each organism a unique name that describe its species and genus. Option C is correct. तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ. मिलते हैं नए सेशन में. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद फ्रेंड्स. आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा. धन्यवाद.